Our next topic is 4.13 पावर फ्लक्स ऑफ एन ईएम वेव। ठीक है, इसमें हमने ईएम वेव्स की पावर फ्लक्स फाइंड करना है और इसको पॉइंटिंग थ्योरम भी कहते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी इस आर्टिकल से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हमने ईएम वेव्स फाइंड के बारे में स्टडी किया है और सपोज़ करो कि कोई स्पेस में ईएम वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, प्रोपिगेट कर रही हैं। ठीक है, और उसमें से स्मॉल एरिया डीए कंसिडर करना है कि डीए एरिया में ईएम वेव्स हैं। और ईएम वेव्स हैं मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर होगी, मैग्नेटिक फील्ड एच वेक्टर होगा। ठीक है, और ई क्रॉस एच क्या आ जाएगा, एस पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, एस है उसका पॉइंटिंग वेक्टर। एस के यूनिट्स से क्या बताते हैं कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है दैट इज़ द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। ठीक है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। और जो होता है एनर्जी पर सेकंड, जैसे पावर क्या होती है, पावर इज़ इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। ठीक है, तो वर्क और एनर्जी के यूनिट सेम होते हैं, जाउल्स, तो इसको लिख सकते हैं जाउल्स पर सेकंड। पावर के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, जाउल्स पर सेकंड। सो जाउल पर सेकंड इज़ पावर। यहाँ पे है ना टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जाउल्स पर सेकंड। सो जाउल पर सेकंड इज़ पावर। सो ये क्या है, पावर पर यूनिट एरिया। सो एस को ये भी लिख सकते हैं पावर फ्लक्स थ्रू यूनिट एरिया, मतलब कि यूनिट एरिया में पावर फ्लक्स कितना है, कितनी पावर मूव कर रही है। तो अगर यूनिट एरिया में पावर फ्लक्स है एस, जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि जो एस है, एस क्या है, जैसे पावर इज़ डब्ल्यू बाई टी है, तो एस क्या आ जाएगा, एनर्जी, एस के यूनिट्स एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और एनर्जी बाय टाइम और वर्क पर टाइम इज़ पावर। सो एस इज़ इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया। एस क्या आ गया, पावर पर यूनिट एरिया, और यहाँ से पावर निकालेंगे एस इंटू ए कर दो, पावर क्या आ गया, एस इंटू ए। ठीक है, तो ये है एस इंटू ए, और हमने क्या कंसिडर किया था, स्मॉल एरिया डी ए। स्मॉल एरिया डी ए के लिए होगा डी पी, डी पी इज इक्वल्स टू एस इंटू डी ए, और इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स, एस इंटू डी ए। जैसे अपने किया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए। सिमिलरली पॉइंटिंग वेक्टर में फ्लक्स क्या होगा, एस इंटू डी ए, एस इंटू ए टोटल और एस इंटू डी ए फॉर स्मॉल एरिया डी ए। सो यही लिखा, फ्लक्स के लिए फाई होता है, तो इसमें हमने फाई भी लिखा है यहाँ पे, डी पी फाई इक्वल्स टू एस डॉट डी ए। डी ए एरिया के लिए आ गया, टोटल निकालना है, टोटल एरिया के लिए इसको इंटेग्रेट कर देंगे, इंटेग्रेट करके यहाँ पे आ गया पी फाई, और यहाँ पे डी ए है तो सरफेस इंटेग्रेशन, सरफेस इंटेग्रेशन ऑफ एस डॉट डी ए। अब यहाँ पे है एस डॉट डी ए, एरिया को अब कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, तो हम लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में एस डॉट डी ए बन जाएगा डेल डॉट एस डी वी। ठीक है, ये आ गया पावर फ्लक्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो एस क्या होता है, एस इज ई क्रॉस एच, ये बन गया वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस एच डी वी। अब ई क्रॉस डेल डॉट ई क्रॉस एच, इस टर्म को सॉल्व करेंगे। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और देखो ये ऐसे फॉर्मूला है, डेल डॉट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है ना, उसमें एक टर्म को डेल पुट कर लो और बाकी बी और सी को ए भी लिख दो, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हम, एक डेल है, दूसरा ए है ई, और बी इज़ एच, तो फिर ऐसे टर्म्स बन जाएंगे ई डॉट डेल क्रॉस एच और एच डॉट डेल क्रॉस ई। ये टर्म्स अब हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, डेल क्रॉस एच डेल क्रॉस ई, पहले ये टर्म्स फाइंड करेंगे। तो हमें मैक्सवेल की जो इक्वेशंस की हैं अपने, मैक्सवेल 4 इक्वेशंस, वहाँ पे डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस एच
पता है आपको, डेल क्रॉस ई इज़ माइनस करली बी बाय करली टी और डेल क्रॉस एच इज़ जे प्लस करली डी बाय करली टी। अब बी को आप लिख दो म्यू एच और यहाँ पे डी को लिख दो एप्सिलॉन ई, ठीक है। अब ये क्या है, डेल क्रॉस ई, और हमारी इक्वेशन में आ रहा है बी डॉट डेल क्रॉस ई और ए डॉट डेल क्रॉस बी, मतलब ई डॉट डेल क्रॉस एच और एच डॉट डेल क्रॉस ई। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई अभी। तो इसको जो एच वाला है उसको ई के साथ डॉट कर देना है, जो ई वाली टर्म है उसको एच के साथ डॉट कर देना है, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे आएगा एच डॉट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एच डॉट, तो एच डॉट दिस करेंगे एच स्क्वायर हो जाएगा जैसे यहाँ पे किया है, एच डॉट डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू एच डॉट करली एच बाई करली टी। एच को अंदर ले जाएंगे डिफ्रेंसिएशन के, और एच डॉट एच ये इन्होंने कैसे किया है कि जैसे है एच, अब ये है एच डॉट एच, तो इसको कंबाइंड करके लिखना है, ठीक है। तो मतलब कि अगर वैसे देखें कि डिफरेंशियल के अंदर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, करली एच स्क्वायर बाय करली टी। तो इसको सॉल्व करो, करली एच स्क्वायर बाय करली टी वो क्या होगा, 2h, एच स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2h, और जैसे आ गया करली एच बाय करली टी। सपोज़ कि हमें अगर एक्स स्क्वायर दिया है कि करली एक्स स्क्वायर बाय करली टी, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन तो हमें पता है 2x आ जाएगी, तो वहाँ पे ये टर्म नहीं आएगी। बट अगर जैसे हमें कोई टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन पता नहीं है कि उसकी क्या डिफ्रेंसिएशन है उसके रिस्पेक्ट, तो ये टर्म आएगी। जैसे आप करते हो साइन थीटा के इंटेग्रल कर लो, साइन स्क्वायर थीटा, तो उसमें करोगे 2 साइन थीटा, तो डी थीटा बाय डी टी, ऐसे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इधर आएगा, तो करली एच स्क्वायर बाय करली टी क्या आ जाएगा, 2h करली एच बाय करली टी, तो h करली एच बाय करली टी क्या हो गया, 2 इधर आ जाएगा, हाफ करली एच स्क्वायर बाय करली टी। तो इसी चीज़ को इधर यूज़ किया है, h इंटू करली एच बाय करली टी इज इक्वल्स टू हाफ करली एच स्क्वायर बाय करली टी। और सिमिलरली इधर, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आएगा इधर, वो ठीक कर लेना। तो मैं करें और ई के साथ करना है, ये है एच डॉट डेल क्रॉस ई, तो जो डेल क्रॉस एच वाली टर्म है ये वाली, इसको ई के साथ डॉट करना है, मतलब ई डॉट इधर हो जाएगा, इधर ई डॉट। सो डॉट प्रोडक्ट सेम ही होता है, जे डॉट ई डॉट जे लिख लो, सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जे डॉट डी एप्सिलॉन ई डॉट करली ई बाय करली टी। तो इसको भी इन्होंने वही सेम लिखा है, ई को अंदर ले गए, करली ई स्क्वायर बाय करली टी, तो एक हाफ टर्म आ गई जैसे यहाँ पे आई है ऐसे, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स मिल गई, और अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ये किसके इक्वल है, इनको माइनस कर दो, ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई, वो क्या आ जाएगा, ई डॉट वाली टर्म ये वाली लिखनी है, ई डॉट वाली माइनस ये वाली, और एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस ये वाला, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया प्लस, और हाफ करली करली टी इज़ कॉमन, तो इसको बाहर लिख लिया, अंदर आ गया एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस म्यू एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ये क्या है, ये डेल डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन। और ये वाली टर्म इधर सेम ही लिख दी, तो ई डॉट एच क्या है, एस, यहाँ पे इसको एस लिख दिया, माइनस डेल डॉट एस, और ये इधर ये वाली टर्म सेम ही आ रही है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ना करली वाली, इसको इस साइड पे ले जाओ, या फिर डेल डॉट एस को पॉजिटिव बनाना है, इसको इधर ले जाओ, ये भी एक साइड पे आएगी, और जे डॉट डी को ई को इधर ले जाओ, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, डेल डॉट एस प्लस करली करली टी ब्रैकेट में एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाय 2 प्लस म्यू एच स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस जे डॉट ई।
ये जो आया ना, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम, इक्वेशन ऑफ, हाँ ये पॉइंटिंग थ्योरम की डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ तक अगर करना है तो अगर इसको आगे इंटेग्रेट करें, ये क्या है डेल डॉट एस, तो इधर था हमारा डेल डॉट एस डी वी वॉल्यूम इंटेग्रल, तो इसके वॉल्यूम इंटेग्रल करेंगे, यही है ना, ये पी फाई के इक्वल है, तो हमने पावर फ्लक्स निकालना है, इसको इंटेग्रेट करेंगे ओवर द वॉल्यूम सारी इक्वेशन को। डेल डॉट एस डी वी गॉस थ्योरम से एस डॉट टी ए बन जाएगा, यही वाला सेम ऐसे, ये इसके इक्वल है, और दिस इज पी फाई, और इधर भी ऐसे वॉल्यूम इंटेग्रल है, इधर भी, तो ये लिख दिया कि ये टर्म क्या है, एस डॉट डी ए इज़ पावर फ्लक्स, मतलब कि फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, और जो ये वाली टर्म है जे डॉट ई, दिस इज़ वर्क डन बाय द फील्ड। और जो ये वाली टर्म है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और एच मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, इनका जो चेंज हो रहा है दैट वो इस टर्म से पता चल रहा है यहाँ पे ना, कर्ली टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो जो ई वाली टर्म है दैट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एच वाली टर्म इज़ मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे ये है एप्साइलन ई, तो ई को लिख दो ई डॉट डी ई, और एप्साइलन ई ये बन जाएगा डी, और ये आ गया डी डॉट ई। नीचे वाला एच को भी लिख दो एच डॉट एच, और जो फर्स्ट है म्यू एच वो बन जाएगा बी, और ये आ गया बी डॉट एच, ठीक है। सो यहाँ पे इसको फिर अब ऐसे लिख सकते हैं, एप्साइलन वाली, एप्साइलन और म्यू वाली टर्म को डी डॉट ई प्लस बी डॉट एच बाई टू, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, और ये टोटल इसका हो गया यू टोटल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम था, तो फिर टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गया, तो वो जो टर्म है उसकी जगह पे अब यू लिख सकते हैं, ये आ गया एस डॉट डी ए करली यू बाय करली टी डी वी इक्वल्स टू जे डॉट ई डी वी, एंड दिस इज़ कॉल्ड द पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। ये क्या बताती है कि सम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम अक्रॉस, ये चीज़ अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सरफेस एंड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन द सोर्स, ठीक है। और अगर फ्री स्पेस हो, फ्री स्पेस में क्या होता है, जे जो होता है करंट डेंसिटी दैट इज़ ज़ीरो, तो फिर क्या पॉइंटिंग थ्योरम बन जाएगी, जे को ज़ीरो पुट कर दो इधर, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो आ गया, और बाकी इधर ऐसे ही, ठीक है। इसका मतलब है कि पावर फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड एरिया इज इक्वल टू द रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द एरिया, मतलब एस डॉट डी ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ करली यू बाय करली टी डी वी, ठीक है। और ये आ गई पॉइंटिंग थ्योरम, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती है, जैसे यहाँ पे है आपका एस डॉट डी ए, तो गॉस थ्योरम से एस डॉट डी ए लिख सकते हैं डेल डॉट एस डी वी, तो इधर डेल डॉट एस डी वी लिख दो, तो ये भी डी वी है, ये भी डी वी है, तो फिर इन दोनों को अगर कंपेयर करके क्या आएगा, डेल डॉट एस प्लस करली यू बाय करली टी इज़ ज़ीरो, ये वाली टर्म, मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि अगर इसको कंपेयर करेंगे, ये इसका डिफ्रेंशिएशन इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो आप, तो यहाँ से आगे टर्म डेल डॉट एस, और यहाँ से आगे करली यू बाय करली टी इक्वल्स टू ज़ीरो, और ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है।